हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। इस सीरीज़ में हम देख रहे थे लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन और हमने स्टार्ट किया था डायरेक्शन का टॉपिक, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ डायरेक्शन की ट्रिक्स, जिस तरह से हमने जो वो ट्रिक्स देखी थी उसी के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे जो कि हम इजीली कर पाए थे। इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं डायरेक्शन की ट्रिक्स, लेकिन वो भी क्वेश्चन के साथ। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे उसी हिसाब से मैं आपको ट्रिक्स बताती चलूँगी, ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो और आप अच्छे से वो ट्रिक अप्लाई भी कर सके। इसलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्शन ट्रिक्स, जो कि सीखने के बाद आप वो डायरेक्शन के बेस के क्वेश्चन कुछ सेकेंड्स में भी सॉल्व कर सकेंगे और आपका जो टाइम है एग्ज़ाम में वो बचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्शन का टॉपिक चालू करते हैं, जो है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन इवनिंग जस्ट बिफोर सनसेट ऑफ टू फ्रेंड्स। अब जब यहाँ पे हमें बताया गया है कि सनसेट, तो सबसे पहले मैंने जब पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर जब भी हमें डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो हमारे सबसे पहला काम है कि हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लें, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड देन वेस्ट। ठीक है, इस तरह से अगर हमने डायरेक्शन ड्रॉ कर ली तो आपका काम आसान हो सकता है। तो यहाँ पे बताया है इवनिंग का टाइम है, सनसेट हो रहा है। सनसेट किस डायरेक्शन में होता है? वेस्ट। वो तो सभी को पता है। अगर सन इस डायरेक्शन में है वेस्ट, तो हमें दिया है कि दो फ्रेंड्स हैं जो कि संजू और मंजू, वे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। दोनों दो फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें तो यहाँ पे पता नहीं है कि कौन किस डायरेक्शन में खड़ा है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, हमें पता नहीं है, हम उनके नाम अभी नहीं देंगे। यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, संजू और मंजू। अभी इनके नाम हम नहीं देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कौन संजू और कौन मंजू। अब यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई, जब भी कंडीशन दी गई है उसे अच्छे से पढ़ना है और उसे ड्रॉ करना है, क्योंकि उस कंडीशन के बेस पे ही हम उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो कंडीशन हमने गलत ड्रॉ कर ली तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस कंडीशन को अच्छे से पढ़ के हमें समझ के उसे अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे बताया है, इफ़ मंजूज शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हर लेफ्ट साइड। मंजू की जो शैडो है वो उसकी लेफ्ट साइड में हो रही है। अब मंजू की लेफ्ट साइड हो गई है और राइट साइड हो गई है। ठीक है, तो हमें तो बताना था कि लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये हुई उसकी लेफ्ट हैंड साइड। अगर इस डायरेक्शन में मंजू की शैडो गिर रही है तो मंजू किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ी होंगी? साउथ की तरफ, क्योंकि सन तो है वेस्ट की तरफ। अगर वेस्ट की तरफ है तो उसकी शैडो गिरनी होगी ईस्ट की तरफ, और सॉरी और वो खड़ी होगी साउथ की तरफ मुंह करके। अगर मंजू साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी है तो हम फाइंड आउट कर सकते कि संजू किस तरफ होगी? नॉर्थ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट है और वो भी एक दूसरे के अपोजिट में डायरेक्शन फेस करके खड़े हैं। संजू किस तरफ मुंह करके खड़ा होगा? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, संजू का भी हमने फेसिंग डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब क्या पूछा है विच डायरेक्शन वॉज संजू फेसिंग। अरे वाह, यही तो पूछा है हमें कि संजू किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। तो किस डायरेक्शन में? नॉर्थ। तो नॉर्थ, ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार रिवाइज कर दूं। चलिए, ये रहा हमारी मंजू, ये है संजू। मंजू की डायरेक्शन शैडो गिर रही है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि मंजू साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी है। अगर मंजू साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी है तो संजू किस तरफ मुंह करके खड़ा होगा? नॉर्थ की तरफ, और वही हमें पूछा है। ए इज अवर करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी कि जब भी हमें सनसेट या सनराइज का क्वेश्चन
आ रहा होगा तो हमें सबसे पहले मैप ड्रॉ करके, डायरेक्शन ड्रॉ करके उसी हिसाब से हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द इवनिंग, अभी यहाँ पे भी इवनिंग का ही टाइम है। अस्मिता स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशन हिज बैक टुवर्ड सन। अब क्या बोल रही वो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इवनिंग का टाइम है, यानी सन किस डायरेक्शन में होगा हमारा, वेस्ट में। ठीक है, अस्मिता स्टार्टेड वॉकिंग हिज बैक टुवर्ड सन, वो सन की तरफ पीठ करके चल रही है बोलते, यानी कि उसका मुंह किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में। ठीक है, अगर ऐसा दिया गया है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन तो पता ही रहता है, उसी हिसाब से हमें देखना है। तो वो किस तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, देन आफ्टर सम टाइम शी टर्न लेफ्ट। अब जब भी हमें बोला गया है कि लेफ्ट है तो हमें किस डायरेक्शन में जाना रहता है, एंटी क्लॉकवाइज, जो मैंने पिछले वीडियो में देखा है। अगर राइट बोला तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरफ जाने का, और अगर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट जाना है हमें तो इस तरफ जाने का। ठीक है, तो अरे मैंने शायद गलती से कर दी। ठीक है, इस तरह से वो ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ गई। देन क्या करी उसने, लेफ्ट हैंड साइड टर्न करी, देन टर्न राइट। फिर क्या बोल रही है वो, राइट डायरेक्शन में राइट टर्न करे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इस तरफ। देन टूवर्ड द लेफ्ट अगेन, देन फिर से लेफ्ट हुआ, यानी कि इस तरफ। ओके, अगर अब वो इस डायरेक्शन में जा रही है। इन विच डायरेक्शन शी इज गोइंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में है, ये इस तरफ कौन सी डायरेक्शन रहती है अपनी, नॉर्थ, सो नॉर्थ, ए इज अवर करेक्ट आंसर। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि जब भी टूवर्ड और बैकवर्ड का क्वेश्चन आए तो हमें अपोजिट साइड उसकी लेनी रहती है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन जहाँ पे हमें कुछ किलोमीटर वगैरह भी फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करने हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोले, आई ड्राइव 50 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ सिटी यस। अब यहाँ पे एक सिटी है एस, जहाँ से मैंने स्टार्ट करा गाड़ी चलाना, जो कि 50 किलोमीटर गई ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ जब 50 किलोमीटर गई, उसके बाद देन टर्न राइट एंड ड्रॉ 30 किलोमीटर। अब राइट टर्न किया और देन 30 किलोमीटर ड्राइव की। ठीक है, नाउ आई टर्न टू लेफ्ट। अब क्या बोला है कि लेफ्ट की तरफ गई, यानी कि इस तरफ, एंड ड्राइव अनदर 30 किलोमीटर। देन अगेन 30 किलोमीटर ड्रॉ करी, गाड़ी चलाई। देन फाइनली आई टर्न माई राइट एंड ड्रॉ 30 किलोमीटर, और फिर एक बार 30 किलोमीटर घूमी, लेफ्ट राइट घूमी एंड 30 किलोमीटर चली, और एफ एक सिटी में पहुंची जिसका नाम है एफ। ठीक है, उस सिटी में पहुंची जिसका नाम है एफ। देन क्या पूछा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन सिटी एस एंड एफ। अगर इस तरह से घूम घूम के पहुंचे तो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर शॉर्टेस्ट पाथ होता, शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह से होता, ये एक, देन ये एक, ये दो पाथ होके कनेक्ट करके हम एक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं जो सिटी एस टू सिटी एफ होगा। सो इसका हमें फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस हुआ है। तो अगर इस तरह के जब क्वेश्चन होगा तो हम क्या कर लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब एक काम हम कर सकते हैं, अगर ये इतना किलोमीटर यहाँ पे, यहाँ से तो यहाँ तक मैंने एक पॉइंट लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी डिस्टेंस 30 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 30। ठीक है, ये डिस्टेंस 30 है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा 30। ठीक है, 50 + 30 इक्वल्स टू कितना आता है अपना 80, एंड 30 + 30 इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारा होगा 80² + 60² इज इक्वल्स टू कितना आएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है
यहाँ पे अगर मैंने यस नाम दिया, यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे एफ है, एस ए स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस एफ स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। सो एस ए का स्क्वायर कितना होगा 80 स्क्वायर, एस ए एफ का स्क्वायर कितना होगा 60 स्क्वायर। अगर 80 स्क्वायर निकाला तो कितना आता है अपना आंसर 6400 एंड 60 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3600। ठीक है, अगर इसके एडिशन करी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000 और इसका अगर अंडर रूट फाइंड आउट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। सो करेक्ट आंसर इज ई 100 किलोमीटर। आगे अपना करेक्ट इजी था, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से लगाना है और अच्छे से ड्रॉ करके, डायरेक्शन को अच्छे से ड्रॉ करके हम इस तरह के क्वेश्चन के आंसर इजीली निकाल सकते। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लिया तो हम इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है अहमदाबाद इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ बेंगलोर। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक मैप ड्रॉ करना रहता है। अब क्या यहाँ पे क्या बोला है, अहमदाबाद इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ बेंगलोर। बेंगलोर के साउथ वेस्ट में अहमदाबाद है। अब साउथ वेस्ट यानी कौन सी डायरेक्शन रहती है, यहाँ पे मैं छोटा सा एक ड्रॉ कर, NESW, साउथ वेस्ट यानी ये डायरेक्शन। अगर यहाँ पे बेंगलोर है तो उसके साउथ वेस्ट यानी यहाँ पे कौन सी सिटी आएगी, अहमदाबाद। ठीक है, चेन्नई इज टू द ईस्ट ऑफ अहमदाबाद। अब अहमदाबाद का ईस्ट कौन सा है, ये। तो अहमदाबाद के ईस्ट में कौन सी, चेन्नई इज टू द ईस्ट ऑफ अहमदाबाद। चेन्नई सिटी आएगी अपने ईस्ट में, अहमदाबाद के ईस्ट में। एंड साउथ वेस्ट ऑफ बेंगलोर, एंड बेंगलोर के साउथ वेस्ट में, तो साउथ ईस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इस तरह से आ गई। ठीक है, देन एंड दिल्ली ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ चेन्नई। चेन्नई का नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन है, ये। ठीक है, चेन्नई का अगर नॉर्थ डायरेक्शन ये है तो दिल्ली इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, एंड दिल्ली इज द नॉर्थ ऑफ चेन्नई इन लाइन विथ अहमदाबाद बेंगलोर, इन लाइन विथ अहमदाबाद एंड बेंगलोर। एक लाइन में आ गए अहमदाबाद, बेंगलोर एंड दिल्ली। इन विच डायरेक्शन ऑफ बेंगलोर इज दिल्ली लोकेटेड। अब बेंगलोर कौन सी डायरेक्शन में है बोलते, बेंगलोर की कौन सी डायरेक्शन में दिल्ली है। अब ये रहा अपना बेंगलोर इस डायरेक्शन में, बेंगलोर का है नॉर्थ, इस डायरेक्शन में है ईस्ट, तो ये दिल्ली कौन से डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ ईस्ट। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। हमें बेंगलोर इन विच डायरेक्शन ऑफ बेंगलोर इज दिल्ली लोकेटेड बोला है। बेंगलोर के किस डायरेक्शन में दिल्ली पूछा है, दिल्ली के किस डायरेक्शन में बेंगलोर नहीं पूछा है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट आएगा, साउथ वेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, अजय ड्राइव्स 4 किलोमीटर नॉर्थ। अब अजय ने नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर गाड़ी चलाई बोलते हैं। अजय ड्राइव्स 3 किलोमीटर। ये अब यहाँ पे अगर अजय होगा तो यहाँ से 3 किलोमीटर अजय ने गाड़ी चलाई। ठीक है, नॉर्थ की तरफ। देन टर्न राइट, अब उसने राइट टर्न किया एंड 4 किलोमीटर चलाई। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। नाउ ही टर्न्स राइट, देन फिर राइट टर्न किया एंड 5 किलोमीटर चलाई। यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 5, यानी कि ये हो गया 5 किलोमीटर। ये 3, इतना डिस्टेंस 3 था, इतना डिस्टेंस 2 हो गया। ठीक है, 5 किलोमीटर। देन नेक्स्ट क्या बोलते वो, अगेन ही नाउ टर्निंग टू लेफ्ट ही ड्राइव्स 4 किलोमीटर, नहीं सॉरी, ही ड्राइव्स 2 किलोमीटर। देन लेफ्ट की तरफ टर्न किया और 2 किलोमीटर ड्राइव करी। ठीक है, अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव्स 2 किलोमीटर। देन फिर 2 किलोमीटर चली एंड फाइनली टर्न लेफ्ट एंड अगेन वॉक 2 किलोमीटर एंड अगेन 2 किलोमीटर वॉक करी। इन विच डायरेक्शन नाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। अब यहाँ पे है अजय। ठीक है,
इतना डिस्टेंस तो 3 था और इतना डिस्टेंस था 5। अगर ये 3 और ये 2 है तो इतना ये अपने बराबर पैरेलल में आता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। देन हमें पूछा है हाउ फार इज फ्रॉम ही स्टार्टिंग पोजीशन। अब स्टार्टिंग पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा। कितना है, तो कितना है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ। सो 4 किलोमीटर ईस्ट इज अवर करेक्ट आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। एक बार फिर देखते हैं, यहाँ पे पहले करी 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, देन 4 किलोमीटर राइट टर्न करके, देन फिर राइट टर्न करके 5 किलोमीटर, यानी कि इतना 3 इतना 2, ओके। देन नेक्स्ट हो गया हमारा, फिर लेफ्ट टर्न किया और देन 2 किलोमीटर, देन फिर लेफ्ट टर्न किया और 2 किलोमीटर, एंड फिर लेफ्ट टर्न किया और 2 किलोमीटर। ये उसका था फाइनल पॉइंट। तो हमें इतना डिस्टेंस निकालना था जो कि है 4 किलोमीटर, जो कि पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। इस तरह से हम डायरेक्शन के क्वेश्चन इजीली सिर्फ थोड़े पेशेंस के साथ अगर हम उसे पढ़ेंगे, जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं मैं बताना चाहूँगी, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो, उससे क्वेश्चन को रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट करना मतलब उससे पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एंड ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे हम पेशेंस के साथ उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन हम उसे सॉल्व करते हैं। इसलिए क्वेश्चन को रिस्पेक्टफुली पढ़िए, पेशेंस के साथ पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हमने डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे और कुछ ट्रिक्स भी पढ़ी जो रिगार्डिंग थी डायरेक्शन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सो आज मुझे दीजिए थोड़ा समय, ताकि मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ सकूं। धन्यवाद।